नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 6 से 10 मार्च 2023 तक की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स देखेंगे। इन 5 दिनों में जितनी भी करंट अफेयर्स बनी हैं वो इस क्लास में हम करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों के लिए निःशुल्क पंजीकरण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में ऐसे के ऐसे छपेगा कि कितनी वार्षिक आय तक के लिए अपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए निःशुल्क पंजीकरण होगा। अब 8 लाख से ऊपर है उनको कितना हो देना पड़ेगा? 850 रुपये देना पड़ेगा। पहले इसमें क्या सिस्टम था? जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए थे उनके लिए निःशुल्क था। बाद में सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में ये घोषणा की थी कि ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए क्या होगा? निःशुल्क होगा अपने पंजीकरण किसमें? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। मतलब 850 रुपये प्रति वर्ष इसको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके बताया इस ईडब्ल्यूएस का मतलब, और इसकी भी मंजूरी भी दे दी कि 8.5 लाख तक होगा। तो इसमें क्या लिखा गया है? बजट 2023-24 के अनुसार ईडब्ल्यूएस परिवारों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क पंजीकरण होगा। ईडब्ल्यूएस परिवारों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत क्या होगा? निःशुल्क पंजीकरण होगा। अब इसमें ईडब्ल्यूएस का अर्थ बताया, जिसमें जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी मतलब सभी वर्ग। अब इसी सभी वर्ग में ईडब्ल्यूएस में कौन कौन से आएंगे? जिसकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर, मतलब 8.5 लाख वार्षिक से कम आय है, वो ईडब्ल्यूएस के तहत आएंगे। किसमें? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब चिरंजीवी योजना में 8 लाख से कम जिनकी आय है, वार्षिक आय है, उनका पंजीकरण क्या होगा? निःशुल्क होगा। मतलब 850 रुपये प्रति वर्ष नहीं देना पड़ेगा। वार्षिक आय से कम वाले लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत निःशुल्क पंजीकरण होगा। अब स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी के नाम से 3 योजना चल रही है। पहली है स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 के तहत हुई थी और इसमें 10 लाख तक का बीमा कवर किया जाता है। अब बजट 2023-24 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख तक का। याद रखना, वैसे मैंने करवा दिया है लेकिन फिर से मैं आपके रिवीजन करवाता रहूंगा साथ साथ में। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, अब दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितना है? शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2022 की। इसके तहत 5 लाख तक का बीमा कवर है और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब 2023-24 के बजट में 10 लाख तक का कर दिया गया। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जिसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को हुई थी। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्क्लेव की घोषणा किसमें, बजट किसमें घोषणा घोषित हुई थी? 2023-24 में। अब ये कॉन्क्लेव कब होगा? 23 व 24 सितंबर 2023 को होगा। ये सीएम अशोक गहलोत ने 9 मार्च को घोषणा कर दी गई, इसकी मंजूरी दे दी गई। आयोजन कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। इसका आयोजन उद्योग विभाग व राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो उद्योग विभाग व राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? देश विदेश में रह रहे राजस्थान प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थानी कला संस्कृति से जोड़े रखने हेतु इसका आयोजन करवाया जाता है। मतलब प्रति वर्ष इसका आयोजन तो नहीं होता, लेकिन लगभग करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। 2-3 साल के अंदर इसकी घोषणा की जाती है बजट के तहत और 2-3 साल के बाद इसका आयोजन करवा दिया जाता है। अब इसके आयोजन के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 9 मार्च 2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति दी तथा 5 करोड़ के बजट की घोषणा की। मतलब 5 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इस कॉन्क्लेव में एनआरआर नीति
में घोषित प्रवासी राजस्थान पुरस्कार का भी शुभारंभ किया जाएगा। एनआरआर नीति किसके लिए घोषित हुई थी? एक कार्ड बनाया जाएगा, किसके लिए? एनआरआर कार्ड। किन की पहचान के लिए? प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक पहचान कार्ड बनाया जाएगा जिसका नाम है एनआरआर कार्ड। ये मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने पहले सही से बता दिया। अब इसी कार्ड में एक पुरस्कार घोषित करने की शुभारंभ किसके लिए? प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रवासी सम्मान पुरस्कार की घोषणा की थी। और ये पुरस्कार कब शुरुआत होगी? इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव के अंदर इस पुरस्कार का शुभारंभ किया जाएगा। वर्ष 2000 में पहली बार राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। 2003 में राजस्थानी कॉन्क्लेव की तर्ज पर प्रवासी भारतीय दिवस की भी शुरुआत कर दी गई थी। अब राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि इसका नाम आया था राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा, तो राजस्थान फाउंडेशन की देख लेते हैं स्थापना कब हुई थी? मार्च 2001 में। और उद्योग विभाग की तो आपको पता ही है 1949 में हुई थी। और 2021 में उद्योग विभाग का नाम थोड़ा सा चेंज कर उद्योग तथा वाणिज्य विभाग कर दिया गया था। और शकुंतला रावत इसकी मंत्री है। नेक्स्ट, राजस्थान मिलेटस कॉन्क्लेव, इसका आयोजन 13-14 मार्च 2023 को आयोजन कहाँ होगा? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? सीएम अशोक गहलोत। और ये क्या है? मिलेटस मतलब होता है मोटा अनाज। कॉन्क्लेव होगा, सम्मेलन होगा इसका। स्मार्ट फैक्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आमजन को मोटे अनाज के पोषक महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष के रूप में घोषित किया। ये एग्जाम में पूछ लिया गया था, आगे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 को किस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किया गया। तो कब किया गया? अपने 2023 को। 2023 ही चल रहा है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब राज्य मिलेटस प्रोत्साहन हेतु राज्य बजट 2022-23 यानी पिछले बजट में जो अभी चल रहा है और लागू अगला 1 अप्रैल को कौन सा बजट लागू हो जाएगा? 2023-24। तो 22-23 में राजस्थान मिलेटस मिशन, जो 11 मिशन थे, उन मिशन में से एक मिशन की भी घोषणा की गई थी, राजस्थान मिलेटस मिशन। अगला नाम है मिलेटस से संबंधित ही स्मार्ट फैक्ट में मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताना है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए कितने बजट की स्वीकृति की गई? 56.4 करोड़ की वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया, मतलब स्वीकृति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बजट घोषणा तो क्या है? बजट घोषणा 2023-24 में यह कहा गया था मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वितों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। ये तो थी घोषणा, और घोषणा को अब मंजूरी दे दी गई किसके द्वारा? सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। अब इस योजना के बारे में पूरा जान लेते हैं हम। विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2021 के अंदर। और इसमें उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग करवाना इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है? SC, ST, OBC, MBC, EWS छात्र छात्राओं की जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है वही इसके पात्र होंगे। जनरल इसमें नहीं है, याद रखना। और 10वीं व 12वीं के प्रतिशत के आधार पर इनका चयन होगा। और योजना 1 वर्ष तक, मतलब 1 वर्ष के लिए इसको लाभान्वित किया जाएगा। किसको? मेधावी छात्र या छात्रा को। आवास हेतु 40,000 रुपये अतिरिक्त सहायता, मतलब यदि कोई विद्यार्थी है जो सिटी में रह रहा है और उस घर वाले कहाँ पर रह रहे? गाँव में रह रहे, तो सिटी में अगर रूम लेकर रह रहा है तो उसके लिए 40,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार लाभान्वितों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की घोषणा की गई थी। और ये अपने घोषणा कब, इसको लागू कब से कर दिया गया? 1 अप्रैल 2022 से। तो अब 15,000 से 30,000 करने की घोषणा भी कर दी गई और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। नेक्स्ट,
जोधपुर जयपुर की तर्ज पर बीकानेर में बनेगा आर्केड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट 2022-23 के अनुसार बीकानेर में युवाओं को आईटी सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग किस में दी जाती है? आर्केड में दी जाती है। उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आर्केड कहा जाता है, की स्थापना के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और आर्केड जयपुर में सबसे पहले कब बना था? 20 अगस्त 2022 में इसका शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, किसके लिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु। और बजट घोषणा इसकी 2023-24 में की गई थी। और अब इसकी कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर जोधपुर के बाद में बीकानेर में। नेक्स्ट, सामूहिक विवाह अनुदान में वृद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बजट घोषणा इसकी 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी कि सामूहिक विवाह अनुदान में वृद्धि होगी। मतलब सामूहिक विवाह क्या? एक साथ जैसे 20, 30, 50 जोड़ा ऐसे विवाह किया जाता है ना एक साथ, जिससे क्या होती है? उनके जो आय की क्या हो जाती है? बचत हो जाती है, क्योंकि एक साथ खाना कर देते हैं। उनका एक साथ ही आने वाले लोग होंगे और एक जगह पर इनका क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गवर्नमेंट द्वारा सहायता भी दी जाती है। तो इस सहायता राशि में क्या की गई? वृद्धि की गई। राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि 18,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब ये राशि 1 अप्रैल 2023 के बाद संपन्न होने वाले विवाह पर देय होगी। मतलब 18 से बढ़कर 25 कर दिया गया है। और ये 25,000 कब से स्टार्ट होगा? कब से प्रारंभ होगा? लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 के बाद जो संपन्न विवाह होंगे उस पर। सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विभिन्न समाज, जाति, धर्म में शामिल होने वाले आयोजकों को 10 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मतलब सामूहिक विवाह तो होता है, लेकिन कभी कभी एक ही धर्म का होता। अगर अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति या फिर अलग अलग समाज का होगा तो उसके लिए 10 लाख की अतिरिक्त सहायता देगी कौन? राज्य सरकार। सर्वजातीय सम्मेलन में कम से कम 25 जोड़े इसमें शामिल होने चाहिए, तभी उनको क्या दिया जाएगा? 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 25 जोड़े कम से कम शामिल होने पर ही। इस हेतु सीएम अशोक गहलोत ने 2023-24 जो बजट था उसमें सहायता राशि 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। मतलब 10 करोड़ रुपए से ही उनका सामूहिक विवाह में अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, पोषण स्वराज अभियान। यह अभियान बांसवाड़ा जिले में जनजातीय क्षेत्र में बच्चों को कुपोषण मुक्त करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाता है एग्जाम में अभियानों के बारे में। तो पोषण स्वराज अभियान का पूछा जाए तो किस जिले के द्वारा, किस जिला प्रशासन द्वारा? बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा बच्चों को कुपोषण मुक्त करने हेतु। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल 4 से 7 मार्च 2023 को कहाँ किया गया था? पुष्कर, अजमेर में। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार का एक दल राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम की अध्ययन हेतु राजस्थान आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम नाम आ गया है तो स्मार्ट फैक्ट में देखते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को और ये किस पर लागू होगी? 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कार्मिकों पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। नेक्स्ट, गांधी जयंती में मिलेगी खादी उत्पादों पर 50% छूट। इसकी भी सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई थी और इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 9 मार्च 2023 को इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और ये छूट कब से रहेगी, कब तक लागू? 50% जो छूट होगी वो 2 अक्टूबर 2023 जो भी गांधी जयंती मनाई जाती है से 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह है अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ मिल जाती है
और पीडीएफ के साथ साथ जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की उसकी मैं वहाँ पर क्विज भी लेता हूँ, ताकि यहाँ आप क्लास को पूरा देखते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर क्विज में क्वेश्चन अटेंड करते हैं और फिर पीडीएफ से क्वेश्चन जो अपने पीडीएफ होती है वह उससे आप नोट कर ले तो अपने नोटबुक में, तो करंट अफेयर्स का एक भी सवाल आपके गलत नहीं होता। और करंट अफेयर में लगभग पूरा सारा करंट अफेयर कवर करवा देता हूँ। 2-3 दिन बाद क्लास लगती है, फिर भी मैं जो 2-3 दिन में जो करंट अफेयर्स बनता है वो लेके आ जाता। अब डेली बनाए तो भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से मतलब है नहीं, जितने जितने अच्छे एग्जाम में आने लायक है वही सवाल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ताकि आपके भी टाइम बच जाए और करंट अफेयर्स भी आपके कवर हो जाए। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।